हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले। एंड देन इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, हम लोग के पास क्वेश्चन गिवन है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर द कांस्टेंट वेक्टर ओमेगा, राइट। ये दोनों वेक्टर का कांस्टेंट वेक्टर है ओमेगा, is a constant of the vector r. Each vector r already vector r ही है, right? By the function of the scalar variable t. इसमें जो स्केलर वेरिएबल है, मतलब डॉट प्रोडक्ट के रूप में वेरिएबल है, वो क्या है? t है, राइट। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा? गिवन बाय दिस इक्वल टू दिस। तो शो करना है दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, इसको शो करना है। गिवन पॉइंट से हमें शो करना है स्टूडेंट, प्रूफ करना है, दिखाना है। तब के स्थिति में देखते हैं, यहां से सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग इसको पहले लिखते हैं, प्रूव दैट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाएगा? डी वेक्टर आर अपॉन में डी टी इक्वल टू, हमें प्रूफ ये करना है ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी को क्या करना है? आपको प्रूव करके दिखाना है। हमारे पास क्या है? तो वी हैव, देखते हैं, वी हैव टू। हमारे पास क्या है? तो यहाँ वेक्टर आर इक्वल टू है वेक्टर ए एंड देन है cos ओमेगा टी प्लस अब वेक्टर बी और ये हो जाएगा sin ओमेगा टी। ये हम लोग के पास गिवन पार्ट है, राइट। अब स्टूडेंट यहां से हमें प्रूव क्या करना है? देखो, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी लाना है पहले, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। तब के स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तब क्या हो जाएगा? डी वेक्टर आर अपॉन में डी टी इक्वल टू डी और क्या हो जाएगा हम लोग के पास? डी टी और ये वेक्टर ए और cos ओमेगा टी प्लस अब वेक्टर बी और ये हो जाएगा sin ओमेगा टी। ये स्टेप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या है? एल्जेब्रिक है। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहां से देखेंगे डी वेक्टर आर अपॉन में क्या हो जाएगा? डी टी इक्वल टू, ये वेक्टर ए कॉमन निकाल लेते हैं और डी अपॉन में डी टी और cos क्या कर देते हैं? ओमेगा टी प्लस ऑफ वेक्टर बी कॉमन निकाल लेते हैं, डी अपॉन में डी टी एंड देन sin ओमेगा टी। इस स्टेप से हम लोग क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट, फंक्शन का डिफरेंशिएबल आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे, डी अपॉन में डी एक्स, और यदि मान लीजिए sin ए टी रहेगा ये स्टेप का, और ये टी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है। तब क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ये इसका पहले आएगा तो पहले डिफरेंशिएट में क्या हो जाएगा हम लोग के पास? cos ए टी हो जाएगा एंड देन डी अपॉन में डी टी और ए टी हो जाएगा तो क्या हो जाता है हम लोग के पास? cos ए टी और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के क्या बचा? तो ये हो जाएगा ए cos क्या हो जाता है हम लोग के पास? ए टी हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को क्या करना है? यहाँ अप्लाई करना है, राइट। देखते हैं तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट? डी वेक्टर आर अपॉन में डी टी इक्वल टू वेक्टर ए, इसका क्या हो जाता है हम लोग के पास? sin ओमेगा टी एंड देन क्या हो जाएगा? यहां से लिख सकते हैं डी अपॉन में डी टी और ओमेगा टी एंड देन क्या हो जाएगा? प्लस यहां से वेक्टर वी और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाता है? cos ओमेगा टी। इसमें नो चेंज रहता है, इसका माइनस हो जाता है। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा? डी अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी और ओमेगा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये होगा स्टूडेंट। अब यहां से हम लोग देखेंगे डी वेक्टर आर अपॉन में डी टी इक्वल टू, यहां से माइनस को सामने ले आते हैं, माइनस वेक्टर ए और ये हो जाता है sin ओमेगा टी एंड देन ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हम लोग के पास? ओमेगा और प्लस अब वेक्टर बी एंड देन cos ओमेगा टी, राइट। और यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग के पास? ओमेगा मिलेगा। इसको अच्छे से लिखेंगे डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, यहां से माइनस ओमेगा वेक्टर ए एंड देन sin ओमेगा टी प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ओमेगा वेक्टर बी cos ओमेगा टी। ये स्टेप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब इसका स्टूडेंट बोथ साइड क्या कर देते हैं? आर का वेक्टर प्रोडक्ट कर देते हैं। बोथ साइड वेक्टर प्रोडक्ट बाय आर क्या कर देते हैं? बोथ साइड वेक्टर प्रोडक्ट बाय आर। वेक्टर आर का क्या कर देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कर देते हैं। तब के स्थिति में स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा? वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन में क्या हो जाता है? डी टी, राइट। ये और इक्वल टू स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं? यहां से ये लिखेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये ऐसे लिख देते हैं,
माइनस ओमेगा वेक्टर ए और साइन ओमेगा टी प्लस अब ओमेगा वेक्टर बी कॉस ओमेगा टी एंड देन हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में हम लोग के पास आर हो जाएगा। तो आर को पहले लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, चलो ठीक है, राइट। यहां से ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा ये हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास डी वेक्टर आर अपॉन में dt, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग जहां पर इधर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वही सामने पर भी क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए हम लोग के पास। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर आर क्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस ओमेगा वेक्टर ए एंड देन साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा वेक्टर बी और कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास ओमेगा टी, ये हो जाएगा। पुट द वेक्टर आर का वैल्यू, पुट द आर वैल्यू, put r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a cos ओमेगा t प्लस वेक्टर b sin ओमेगा t। ये क्या कर देते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं यहां। तब की स्थिति में क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये मिलेगा डी वेक्टर r क्रॉस डी वेक्टर r अपॉन में क्या हो जाएगा dt इक्वल टू r का वैल्यू हम फाइंड यहां पर पुट करते हैं। तब की स्थिति में क्या मिल जाएगा, वेक्टर a cos ओमेगा t प्लस अब वेक्टर b और ये हो जाएगा sin ओमेगा t, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ऑलरेडी ये यहाँ पर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस ओमेगा वेक्टर a एंड देन हो जाएगा sin ओमेगा t प्लस यहां से हो जाएगा ओमेगा एंड देन वेक्टर b और cos ओमेगा t, ये स्टेप से मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बस यहां से मैं क्या किया हूं, आर का वैल्यू बस यहां पुट किया हूं, राइट, ताकि मुझे इसका वैल्यू मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, इस साइड में आर का वैल्यू पुट कर दिया। तब के स्थिति में देखो स्टूडेंट, यहां से वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन में dt, इधर पुट नहीं करना है क्योंकि इसका वैल्यू ज्ञात करना है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर पुट नहीं करना है, इधर पुट करना है आर का वैल्यू, राइट। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा, ये एक एक का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दो, राइट स्टूडेंट, प्लस लगा करके इसका मल्टीप्लाई हम लोग इन दोनों के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो ये स्टेप का, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ एंड देन इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, बट ऑपरेटर क्या लगा हुआ है हम लोग के पास, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट, उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखो यहां से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो क्या होता है, देखो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर ए और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, ओमेगा भी है हम लोग के पास, और साथ ही साथ ये है कि साइन ओमेगा टी एंड द कॉस ओमेगा टी। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहां से क्या है स्टूडेंट, ये प्लस का निशान है तो प्लस लगा देते हैं, इसको लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या हो जाएगा बी, इस ऑपरेटर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, राइट। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, राइट। अब यहां से क्या है, प्लस है तो प्लस लगाते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी ऑपरेटर इसके साथ, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वेक्टर बी क्रॉस माइनस ए वेक्टर में है और उसके बाद क्या है, ओमेगा भी है, और साथ ही साथ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहां से देखते हैं हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई, वेक्टर बी क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी एंड देन ओमेगा, और यहां से हो जाएगा साइन ओमेगा टी एंड देन कॉस ओमेगा टी, ये हो जाता है, राइट। हम ये जानते हैं स्टूडेंट, बट यहां से ये लिखना पड़ेगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0 और इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग के पास, 0 हो जाता है। इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, और ये देखो इसका वैल्यू 0 होगा तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म हम लोग के पास बचा। तो वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाएगा, डी वेक्टर आर अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू, राइट, हम लोग देखते थे तो 0 हो गया। अब हम लोग के पास बचा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या बच जाएगा, बी, और कॉस स्क्वायर, राइट, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर वेक्टर ए और ओमेगा भी है स्टूडेंट, इसमें क्या है हम लोग के पास, देखो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ कर रहे हैं, राइट, मतलब इसका मल्टीप्लाई, ये तो फर्स्ट टर्म के साथ में ये हो गया एंड देन ये हम लोग के पास सेकेंड टर्म के साथ में हो रहा है, तो यहाँ पर ओमेगा है ना, तो ओमेगा, ये ओमेगा छूट गया है, ये यहाँ पर ओमेगा है स्टूडेंट, राइट, क्या है वहां पर ओमेगा है।
क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डाट ऑफ ओमेगा, और ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस आप हो जाता है इसको देखो वेक्टर बी क्रॉस माइनस ऑफ वेक्टर ए ओमेगा एंड देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये अब इसको सिंप्लीफाई करें तो वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाता है डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाता है वेक्टर बी एंड देन डब्ल्यू ओमेगा है सॉरी, और ये क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस देखो इसको मैं ऐसे ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या है वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का फर्स्ट वीडियो जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तब के स्थिति में क्या हो जाता है स्टूडेंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास ओमेगा, और ये क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब तब के स्थिति में वेक्टर आर क्रॉस क्या होता है डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, देखो स्टूडेंट ये भी ए क्रॉस बी है और ए भी ए क्रॉस बी है, ओमेगा दोनों में है तो ओमेगा कॉमन निकाल दो, राइट। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर बी, ठीक है स्टूडेंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और उसके बाद है हम लोग के पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अब ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और एंड देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाता है वेक्टर डी आर अपॉन में क्या हो जाता है डी टी इक्वल टू ओमेगा। अब देखो ये क्या है हम लोग के पास ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट है ऑलरेडी ए, देखो यहाँ पर वेक्टर ओमेगा एक कांस्टेंट ऑफ द दिस, राइट, इसका क्या है एक कांस्टेंट है, राइट, ए और बी क्या है हम लोग के पास कांस्टेंट है, तो ये इसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक्स है स्टूडेंट, तब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर बी, और इन दोनों में से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा। और यहां से हम लोग वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाता है डी आर वेक्टर अपॉन में क्या हो जाता है डी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर ओमेगा ए वेक्टर क्रॉस अब क्या हो जाता है बी और इनटू इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 एंड देन वेक्टर आर क्रॉस अब क्या हो जाता है डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू ओमेगा ए वेक्टर क्रॉस अब क्या हो जाता है बी। यही क्या करना था स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना था, क्या करना था इसको प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट। आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि ये क्यों हो गया, तो मैं यहाँ से फिर रीड कर सकता हूँ रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट कि देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी है तो बी के साथ में ये क्या है हम लोग के पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, बी के साथ में साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, बट ए और बी आर द कांस्टेंट, यहाँ पर क्या दिया है ए बी आर द कांस्टेंट वेक्टर ओमेगा, राइट, ए बी कांस्टेंट वेक्टर ओमेगा, ना तो ए क्रॉस बी दिया है, बात कर रहा है ये किसके बात कर रहा है ए एंड बी आर बोथ के साथ में नहीं कर रहा है ना, ए एंड बी, ए हो सकता है वेक्टर और ये बी वेक्टर हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है, बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कांस्टेंट नहीं हो सकता, राइट, ये कांस्टेंट हो सकता है बट ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसके बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन से, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको इस टाइप पे कन्वर्ट कर सकते हैं, देन यहां से इतना इक्वल टू 1 एंड देन क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर को देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड प्रूफ करना है ये वाला पार्ट को, राइट। तो मैं ये करता हूं स्टूडेंट, यहां से ले लेता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्यों यहां तक मुझे मिल गया है, बस इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो ये यहां से ले लेता हूं मैं, ये देखो ये इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये सॉरी ये देखो, ठीक है स्टूडेंट, यहां से मैं क्या कर देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, ये हो गया, क्या कर देता हूं 2 दे देता हूं। अब हम लोग क्या कर देंगे, या तो 2 देंगे तो ऊपर भी ठीक है, नहीं देंगे तो ऊपर भी ठीक है। अब क्या कर देते हैं अगेन इक्वेशन 2 ऑफ इक्वेशन 2 का ऑफ बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, राइट स्टूडेंट। तो देखो क्या होगा हम लोग के पास डी अपॉन में डी टी और ये डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी टी एंड देन हमें मिला है ये माइनस ऑफ ओमेगा वेक्टर ए एंड मिला है स्टूडेंट साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा वेक्टर बी और यहां से मिला है कॉस ओमेगा टी, ये मिला है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा डी टू आर वेक्टर अपॉन में डी टी टू
इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, सेम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट सेम प्रोडक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा फिर कॉमन आएगा। तो ये देखते हैं, चलो डी अपान में वेक्टर ए, इतना को कॉमन निकाल दो, माइनस ओमेगा ये वेक्टर ए, डी अपान में क्या हो जाता है डी टी एंड देन साइन ओमेगा टी, और प्लस ओमेगा वेक्टर बी को कॉमन निकाल दो, डी अपान में क्या हो जाता है डी टी, और ये हो जाता है कॉस ओमेगा टी, राइट। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू आर वेक्टर अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास डी टी टू इक्वल टू, देखो इसका डिफरेंशिएबल यहाँ पर देख लो, राइट। इसका जब डिफरेंशिएट किया है, इतना का डिफरेंशिएट, तो क्या मिला मुझे, इतना मिला ना भाई। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा वेक्टर ए, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे कॉस ओमेगा टी एंड देन डी अपान में डी टी और ओमेगा टी, प्लस अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा वेक्टर बी एंड देन क्या हो जाता है इसका माइनस साइन ओमेगा टी होता है स्टूडेंट, राइट। एंड देन डी अपान में डी टी और ओमेगा टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तब की स्थिति में डी टू आर वेक्टर अपान में डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा वेक्टर ए, और ये क्या हो जाता है कॉस ओमेगा टी एंड देन क्या मिल जाएगा ओमेगा, प्लस अब तो ये माइनस हो जाएगा, ये यहां से आकर के तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ओमेगा वेक्टर बी एंड देन साइन ओमेगा टी एंड देन ओमेगा हो जाएगा। तब की स्थिति में डी टू आर वेक्टर अपान में डी टी टू इक्वल टू, राइट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहां से वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वेक्टर बी और ये साइन ओमेगा टी मिल गया। अब जो कॉमन है स्टूडेंट उसको कॉमन ले लेते हैं, डी टू आर वेक्टर अपान में डी टी टू इक्वल टू, देखो ये ओमेगा तो कॉमन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या कर देते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। ये तो बचा क्या वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी और प्लस ऑफ हो जाएगा ये बी वेक्टर साइन क्या हो जाएगा हम लोग के पास ओमेगा टी, और इसका वैल्यू क्या मिला है स्टूडेंट डी टू वेक्टर आर अपान में डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है देखो वो क्या मिला है हमें आर मिला है, राइट। क्या मिला है आर, तो इतना के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं आर वेक्टर लिख सकता हूं। तब की स्थिति में मुझे डी टू आर वेक्टर अपान में डी टी टू इक्वल टू क्या मिला है स्टूडेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। यही क्या करना था हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था, ठीक है। क्या करना था सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। तो ऐसे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।